नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेषकल्याणगुणैकराशि व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सनकादिकसमारम्भां श्रीनिम्नार्काचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर युगल किशोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पावन करने के लिए कुछ पल भगवान नाम संकीर्तन करें। मिल करके प्रेम से गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा कृष्ण काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा गोविंद के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत प्रवचन माला के अंतर्गत विराजमान आप सभी भक्तगण, विद्वज्जन एवं श्रद्धामयी माताएं, आज हम लोग इस परम पवित्र पितृपक्ष में वृंदावन बांके बिहारी लाल के सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत यानी कि भागवत प्रवचन माला के रूप में श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि जो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम श्री धाम वृंदावन में बैठ करके नंद नंदन की जो क्रीड़ा स्थली है उसमें विराजमान होकर के भगवान की ही दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये महाराज पितृपक्ष चल रहा है, ये पितरों के स्मरण के दिवस होते हैं, अपने पितरों को स्मरण करने का समय होता है। तो जिनके हृदय में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा होती है, वही लोग श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का अर्थ क्या होता है कि भाई पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसको ही हम श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्मं तत् श्राद्धम, यानी कि भाई श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। तो श्राद्ध का मतलब क्या है? बोले भाई श्रद्धार्थ मिदम श्राद्धम, श्रद्धा से जो कर्म किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। अथवा बोले भाई श्रद्धया कृतम संपादित मिदम इति श्राद्धम, अथवा श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम एवं श्रद्धया इदम श्राद्धम। तो भैया अपने मृत पितृगणों के निमित्त उनके उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को हम लोग श्राद्ध कहते हैं। इसको पितृयज्ञ भी कहा जाता है, जिसका विधान हमें महाराज सब जगह प्राप्त होता है, मनुस्मृति में, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में, और महाराज वीर मित्रोदय में, श्राद्ध कल्पलता में, श्राद्ध तत्व में और पितृदयता आदि अनेक ग्रंथों में हमें ये
प्राप्त होता है। पर श्राद्ध होता क्या है? तो बोले भाई देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् और तिले दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धम स्यात् श्रद्धया युतम। यानी कि महर्षि पराशर के अनुसार जो भी देश काल पात्र में हविष्य आदि के द्वारा निर्मित करके विधि के द्वारा जो कर्म हम यव और दर्भ से संपादित करें, यानी कि जौ यव दर्भ, यानी कि जौ दर्भ से यव से और कुशा इत्यादि से जो कर्म हम करते हैं विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा उसका उच्चारण करके श्रद्धा के साथ में, उसी को ही श्राद्ध कहा जाता है। परंतु महर्षि बृहस्पति और महर्षि पुलस्त के अनुसार श्राद्ध क्या है? तो वो कहते हैं भाई संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधु घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मा श्राद्धम तेन निगर्भते। यानी कि जिस कर्म में दूध, घृत और मधु के द्वारा सुसंस्कृत करके, सुसंस्कृत माने मतलब अच्छी तरीके से पका करके, तो व्यंजन आदियों का हम अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसको श्राद्ध कहते हैं। पर ब्रह्म पुराण इस विषय में क्या कहता है? ब्रह्म पुराण कहता है कि भाई देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् और पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम। यानी कि देश काल और पात्र में जो भी कर्म हम विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ में करते हैं और ब्राह्मणों को पितरों के उद्देश्य से देते हैं, दान करते हैं, उसको ही श्राद्ध कहा जाता है। तो इसीलिए ये हमारे पितरों के स्मरण का समय चल रहा है, तो हमें अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए हमें श्राद्ध करना चाहिए। परंतु कुछ लोगों ने महाराज आजकल ऐसी स्थिति बना ली कि ब्राह्मणों ने तो अपने भोजन करने के लिए श्राद्ध बना लिए हैं, इसलिए हमें भोजन करने को मिले तो इसलिए श्राद्ध हमने ब्राह्मणों ने बना दिए हैं। अरे भैया, ब्राह्मणों ने श्राद्ध नहीं बनाए हैं, ये तो अनादि परंपरा प्रारंभ से चली आ रही है। और वास्तविकता तो ये है कि भाई जो संध्या वंदन करने वाला, गायत्री का जापक, दुजातीय जो ब्राह्मण है महाराज, वो तो श्राद्ध का भोजन करने से बचता है, वो श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है भाई इसका अगर श्राद्ध का जो हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसके लिए हमें 10 गुना जप करना पड़ेगा, तब जाकर के जब हम गायत्री की उपासना करेंगे तब जाकर के उस अन्न के दान से हम निवृत्त हो पाएंगे। क्योंकि भाई अन्न में सब प्रकार के दोष होते हैं और दान में तो महाराज हर प्रकार का दोष है। तो ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो महाराज वो उसका भजन करके उसको समाप्त भी करता है, क्योंकि भैया दान मान को टूकरा या के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचे वो, ना फाड़े वो आंत। तो ये तो आंत फाड़ करके निकलता है, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए बहुत सोच विचार के ब्राह्मण लोग भोजन करने जाते हैं शादी में, कभी कभारी भोजन करते हैं, तो ये ऐसी भ्रांति बना दी है। अच्छा, और लोगों ने आजकल ये भी नियम लगा लिया है कि चलो आज हमारे दादाजी का या फलाने किसी का श्राद्ध है तो चल करके किसी को, बच्चों को दान कर आते हैं। तो भैया दान नहीं है, वो मदद है, उसमें बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई दरिद्र भी तो नारायण है, तो उनको नारायण के भाव से अगर आप उनको दे रहे हो तो उसको भी माना जा सकता है, पर वो दान नहीं है, क्योंकि दान अपने से ऊपर के व्यक्ति को किया जाता है और मदद अपने से नीचे के व्यक्ति की करी जाती है। तो भाई आप भले ही जिसको आपको देना है आप दो, कोई समस्या नहीं है, परंतु कम से कम एक ब्राह्मण को बुला करके तो उसका भोजन करा सकते हो, और कराना भी चाहिए भाई, तभी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। इतना तो महाराज ये आजकल बहुत कम चीज रह गया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा दो, नहीं तो अगर सारे उनकी विधि देखी जाए तो वो तो बहुत है, उनको करने में तो बहुत समय लगेगा, परंतु कम से कम ब्राह्मणों को बुला करके भोजन ही करा दो। देखो होता क्या है कि लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है, पर इसको समझने की आवश्यकता है। भाई ये जो हमारा शरीर है इसकी परिसमाप्ति मृत्यु पर होती है, ये ध्रुव सत्य है और सबने इसको स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष हमको दिखाई भी पड़ रहा है कि भाई मृत्यु ही अंत है। परंतु जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है, बैठा हुआ है, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। तो जब वो जीवात्मा शरीर से निकल करके जाता है बाहर, तो जितने भी सामान्य मनुष्य हैं वो उन्हें अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते हैं,
क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होता है। कितना सूक्ष्म होता है? बोले भाई बाला ग्रसत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यानी कि बाल की जो नोक होती है उस नोक को महाराज ले लिया जाए और उसके 100 टुकड़े किए जाए और उसमें से एक तिनका लेकर के उसके भी 100 टुकड़े करें, तब जाकर के महाराज उसमें से जो एक तिनका बचेगा उससे भी सूक्ष्म शरीर होता है जीवात्मा का। इतना सूक्ष्म, इतना छोटा होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। और ये जो जीवात्मा है जब ये अपने कर्मों का भोग भोगता है तो उसके लिए ही एक अंगुष्ठ पर्व परिमित, यानी कि इतना अंगूठे के बराबर आतिबाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर को धारण करता है जिसमें इंद्रियां नहीं होती हैं। ये अलग तरीके का शरीर होता है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आया है कि तत्क्षणात् सोद गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम और अंगुष्ठ पर्व मात्रम तु स्वप्राणैरेव निर्मितम। तो ये जो शरीर है ये माता पिता के शुक्र और शोणित आदि द्वारा जो विनिर्मित शरीर होता है उससे भिन्न होता है, उससे अलग होता है। व्याघ्र सारी तदरूपम देह मन्यत प्रपद्यते तत्कार्ययातनार्थे च न मातृ पितृ संभवम। तो ये शरीर अलग प्रकार का होता है। और इसी अतीन्द्र वाहक जो इंद्रिय यानी कि आतिवाहिक जो शरीर है सूक्ष्म, इसी शरीर से जीवात्मा अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जो भी उसने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं तो उनका परिणाम प्राप्त करने के लिए महाराज ये इसी सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीवात्मा जाता है। तो यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा भोग भोगने को मिलता है और बुरे किए तो बुरा मिलता है। तो इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो पापात्मा है, पाप करने वाले मनुष्य हैं, वो तो महाराज याम्य मार्ग से घोर यातनाओं को भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। और जो धार्मिक पुरुष हैं वो लोग महाराज सुख शांति के साथ में प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हुए धर्मराज के पास में जाकर के विराजमान होते हैं। तो बहुत अंतर है। परंतु यहां एक बात ध्यान देने की है कि ये जो अतीन्द्रिय शरीर है ये केवल मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। जो सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर है केवल मनुष्यों को मिलता है, अन्य जो प्राणी है उनको नहीं मिलता है ये शरीर। उनको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भाई वो जो अन्य प्राणी है वो तत्काल ही दूसरी योनि को प्राप्त कर जाते हैं। तो जितने भी पशु पक्षी और तिर्यक योनि आदियां हैं, इनके जितने भी शरीरधारी हैं, जब मृत्यु के उपरांत मरने के तत्काल में ही ये वायु के रूप से विचरण करते हैं और पुनः किसी योनि को ग्रहण करने के उद्देश्य से योनि में जाने के लिए उस योनि के गर्भ में जाकर के स्थापित हो जाते हैं। तो केवल एकमात्र मनुष्य ही है जिसको महाराज अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा और बुरा परिणाम इहलोक और परलोक दोनों में भोगना पड़ता है। मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः शुभानाम अशुभानाम वा कर्मणाम भृगुनंदनम संचय क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम तस्मान् मनुष्यस्तु मृत्यो यमलोकम प्रपद्यते और नान्यः प्राणी महाभागा फलयोनौ व्यवस्थितः। विष्णु पुराण की बात। तो केवल मनुष्य को ही शरीर मिलता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं इनमें सब प्रमाण मिलते हैं। तो मृत्यु की क्या स्वरूप है, मृत्यु का मरणासन्न व्यक्ति की क्या अवस्था है और अंत समय में उसके कल्याण हेतु क्या कृत्यों को करना चाहिए, किन प्रकार के विविध दानों को करना चाहिए, उस सब का निरूपण मिलता है। और केवल मरने से पहले नहीं, मरने के बाद का भी हमारा सब कुछ मिलता है। जो महाराज औधर्व दैहिक संस्कार है, पिंडदान है, दशगात्र विधि का निरूपण है और तर्पण है, श्राद्ध है, एकादशा है, सपिंडीकरण है, अशौच आदि निर्णय है, कर्म विपाक है और पापों के जो प्रायश्चित है उनका भी विधान है। तो सब प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं कि भाई जीव इस लोक में तो सुखी से रह ही रहे, परंतु इस लोक से जाने के बाद में जब वो किसी और लोक में चला जाए तो परलोक में भी सुख, समृद्धि और शांति में उसका जीवन हो सके। तो ऐसे कर्म है। और उसके मरने के बाद में उसके उद्धार के लिए उसके पुत्र पौत्रादिकों के क्या कर्म है ये सब भी बताए हैं। इसीलिए सबको ये जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई पुत्र का मतलब क्या है?
पुन्नाम नरकाम त्रायते इति पुत्र, जो भाई नरक से हमारा त्राण कर दे, त्राण माने रक्षा कर दे, उसी का नाम तो पुत्र है। जो नरक से हमें बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। देखो, जब सामान्यतः व्यक्ति का जब जीवन है तो उससे अच्छे और बुरे सब प्रकार के कर्म होते हैं, पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं, सब प्रकार के कर्म करता है। तो जो पुण्य है उनका फल तो है स्वर्ग, और जो पाप है उनका फल है नरक। तो जो पुण्य आत्मा है उन्हें तो स्वर्ग का सुख भोगने को मिलता है, और जो महापापी हैं महाराज उनको नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जाकर के। परंतु ये स्वर्ग और नरक में अपने भोगों को भोगने के बाद में जीवात्मा पुनः अपने कर्मों के अनुसार फिर से 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है इन्हीं में। तो जो पुण्यात्मा होते हैं उनको तो देव योनि या फिर महाराज मनुष्यों की योनि प्राप्त होती है, और जो पापात्मा है उन जीवों को महाराज जो योनियां मिलती हैं वो पशु पक्षी तिर्यक योनियां आदि उनको ये सब प्राप्त होती है, कीट पतंग आदि की, तो अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार पुत्र और पौत्रादिकों का एक कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता या अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से कुछ ऐसा शास्त्रोक्त कर्म करें जिससे जो हमारे पूर्वज हैं वो उस लोक में, परलोक में चले गए तो वहां, या किसी अन्य योनि में पहुंच गए हैं तो वहां पर भी वो सुख की प्राप्ति कर सके। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में, सनातन धर्म की पद्धति में महाराज पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विशेष रूप से श्राद्ध का महत्व बताया गया है कि श्राद्ध तो आपको करना ही चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति आ जाती है कि हमने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, तो अब तो हमें करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल पूर्णतः उस विधि को निर्वाहित करने वाले ब्राह्मण भी नहीं है, उसका निर्वाह करने वाले, और कदाचित मान लीजिए उनकी उससे मुक्ति नहीं हुई और आपने ये श्राद्ध भी करना बंद कर दिया, तो ये जो वर्ष वाला श्राद्ध है ये तो आपको हमेशा करना ही करना चाहिए। इसका मना नहीं है, ये हमेशा करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि हम भैया जगन्नाथ हुआ है तो हम एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे, तो व्यक्ति अपने कर्मों से छूटने के लिए भाग रहा है, कोई भी कर्म करना नहीं चाहता है। तो श्राद्ध का विशेष महत्व है, और इसी श्राद्ध कर्म को पितृकर्म भी कहा जाता है। परंतु पितृकर्म से केवल पितृ पूजा से ही यहाँ पर अर्थ है। पितृ पूजा में, पितृ यज्ञ में महाराज वाक की शुद्धता और क्रिया की शुद्धता दोनों का होना परम आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। पितृ जो है वो वाक्य और क्रिया दोनों की शुद्धि पर ही आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। देवता तो भाव शुद्ध होने पर भी कर लेते हैं। यदि वाक में या क्रिया में कोई अशुद्धि हो जाए तो भी वो अपने भक्त की भावना के अनुसार देख करके पूजा को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु महाराज पितृ यज्ञ में, पितरों की पूजा में वाक्य और क्रिया दोनों का शुद्ध होना परम आवश्यक है। और इसीलिए सब लोगों को भाई देखो, अगर आप कर्म दिन नहीं कर सकते हो तो कम से कम ब्राह्मण का भोजन तो अवश्य कराना ही चाहिए। अपने पितरों के निमित्त उनको जलदान करना ही चाहिए, तर्पण करना ही चाहिए। देखो, जब औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाया और बंदी बना करके महाराज कारागृह में डाल दिया कंस की तरह, तो केवल उसने उसे बंदी नहीं बनाया, महाराज उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। पानी भी उसको पीने को नहीं देता था, पानी की बूंद बूंद भी गिन करके नाप करके देता था उसको कि जिससे बस वो जीवित रह सके, इतना ही पानी उसको देता था। तो बहुत यातना देता था उसे। तो उससे दुखी होकर के उसके पिता ने कहा औरंगजेब से कि अरे भाई, धन्य है हिंदुओं की परंपरा जो मरने के बाद में भी अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, भाई तभी तो श्राद्ध करते हैं। और एक तुम हो जो जीते जी मुझे पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे, तड़पा रहे। तो ये क्या मतलब है भाई, ऐसा कैसे है? तो क्यों? क्योंकि भैया जो हमारा सनातन धर्म है इसका जो चिंतन है बहुत विराट है, बहुत विशाल है। इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं वो बहुत सोच विचार करके समझ करके बनाई हैं। और जिन लोगों को महाराज अपने पितरों में श्रद्धा नहीं होती, अपने पूर्वजों में श्रद्धा नहीं होती, वो उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, तर्पण इत्यादि कर्म नहीं करते हैं, तो फिर महाराज उनके पितृ उनको अभिशप्त कर देते हैं।
पितरों का उन्हें कोप भाजक बनना पड़ता है। और फिर जब महाराज घर में अशांति व्याप्त हो जाती है, परेशानी आने लग जाती है, लोग बीमार होने लग जाते हैं, समस्या पर समस्या आती है, तब फिर महाराज पंडित जी के पास भाग करके जाते हैं। और फिर पंडित जी ब्राह्मण देवता कुंडली लेकर के बताते हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर तो पितृदोष है। तो पितृदोष का मतलब क्या है? पितृदोष का मतलब ये है कि तुम्हारे पितृ तुमसे कुपित हैं, नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो भाई। अरे भाई, अपना कोई पुत्र बढ़िया कार्य करे तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसको खूब आशीर्वाद देते हैं, गदगद होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। उसके उत्साह को, उसके उत्कर्ष को, उसकी तरक्की को देख देख करके आनंद मग्न होते हैं। बोलो राधे राधे। तो आनंद मग्न होते हैं महाराज देख करके उसकी तरक्की को। और जो घर के बुजुर्ग हैं वो लोग भी महाराज आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको भी तो भाई सम्मान मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने पितर भी महाराज उससे प्रसन्न होते हैं, और यदि तो उस बच्चे के उत्कर्ष से प्रसन्न होते हैं। परंतु यदि वो कोई गलत कार्य कर दे, बेटा कुछ कुकृत्य कर दे, कुछ सता दे, किसी को परेशान कर दे, तो महाराज फिर उसको चपत भी लगा देते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, महाराज उसे अपशब्दों से अभिशप्त कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पितृ भी हमसे नाराज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल हमारे इसी जन्म के हमारे पितृ हैं भाई, हमारे तो अनेक जन्म हो चुके हैं। तो अब तक हमारे जितने जन्म हो चुके हैं उन हजारों जन्मों के हमारे हजारों पितृ हैं भाई। भगवान भी इस बात को गीता में कह रहे हैं ना कि बहुनी में व्यतीतानि जीवानी तवार्जुना। हमारे तो बहुत जन्म हो चुके हैं हमारे तुम्हारे, परंतु तुम उनको नहीं जानते हो, मैं उनको जानता हूं। तो बहुत जन्म हो चुके तो हमारे बहुत पितृ हैं भाई। इस जन्म के हमारे दूसरे पितृ हैं, परंतु इससे पूर्व जब हम किसी और क्या पैदा हुए थे तब उस समय के हमारे दूसरे पूर्वज थे। तो इसीलिए जब श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तर्पण में जल का दान किया जाता है, तो उस समय पर उन सबका स्मरण किया जाता है कि भैया हमारे जितने भी पितृ हैं, ज्ञात अज्ञात, इस जन्म के व पूर्व जन्मों के जितने भी पितृ हैं, वो जलांजलि से, इस तिलांजलि से प्रसन्न हो, प्रमुदित हो, आनंदित हो, आह्लादित हो, तृप्त हो और हमको महाराज आशीर्वाद दें। क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार भाई कई कार्य ऐसे हैं जो हमें नित्य करने चाहिए, जैसे संध्या वंदन करना, तर्पण करना, ये सब नित्य कर्म है भाई। स्नान तो हम नित्य करते हैं, परंतु केवल स्नान करने मात्र से हमारी शुद्धि नहीं होती है। स्नान करने से तो बाहर की शुद्धि हो गई भाई, तन शुद्ध हो गया स्नान करने से, पर भीतर की शुद्धि कब होगी? जब हम संध्या वंदन करेंगे, गायत्री का जाप करेंगे, और महाराज जब हम अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। जो ब्राह्मण जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है, जिन्हें संध्या वंदन का ज्ञात है, वो संध्या वंदन नहीं करते तो महाराज उन्हें उसका बहुत पाप लगता है। यदि ब्राह्मण संध्या वंदन ना करे तो उसको उसका बहुत पाप लगता है, और करेगा तो महाराज उसका कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। वो तो एक नित्य कर्म है, नित्य कर्म करना ही करना है, पर नहीं करेगा तो पाप उसका बहुत लगेगा। तो जब हम गायत्री का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे हमारे भीतर की शुद्धि होती है। तो सबाह्याभ्यंतर शुचि, तो केवल बाहर की शुद्धता पर ध्यान मत दो, अंतःकरण की शुद्धता पर भी विचार करो, जो महाराज आजकल हम बिल्कुल करते ही नहीं है। स्नान आदि करने से तो तन शुद्ध हो जाता है, परंतु जब हम भजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उससे हमारा भीतर की शुद्धि होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, और मन की शुद्धता परम आवश्यक है भाई। ऐसे समझ लो कि आपने बहुत बढ़िया अपना घर बनवा लिया, बाहर से डेंटिंग पेंटिंग करके चमकवा लिया, खूब बढ़िया हमारा चमक मार रहा है, व्यक्ति देख करके खूब आकर्षित हो गया घर को, परंतु अंदर से कूड़ा भरा पड़ा, गंदगी भरी पड़ी है। तो यदि कोई आकर्षित होकर घर में घुस भी गया कि भाई बड़ा बढ़िया घर है, जरा देख कर क्या है, कैसा है, क्या है, तो महाराज नाक बंद करके भागेगा भीतर से आगे, क्योंकि इतना महाराज गंदगी भरी पड़ी। तो उसी प्रकार से भीतर और बाहर दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। तभी तो ये जो हमारा हृदय है ये हरि का भवन है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज जी बात कह रहे हैं कि हृदय भवन प्रभु तोरा। ठाकुर जी महाराज, ये हृदय तो आपका भवन है, आपका निवास स्थान है, तो ठाकुर जी का निवास स्थान बनना चाहिए। तो इसीलिए गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभूप। हे हनुमान जी महाराज, आपके हृदय में सीता, राम जी और लखनलाल जी तीनों विराजमान हैं। तो आपके हृदय में जब वो बैठे हुए हैं तो इसलिए सीताराम जी और लक्ष्मण जी को अपने हृदय में नहीं बुलाया, सीधे हनुमान जी को बुला लिया। क्योंकि हनुमान जी जब मेरे हृदय में आएंगे तो उनके हृदय में बैठ करके तो सीताराम जी, लक्ष्मण जी अपने आप ही मेरे हृदय में आ जाएंगे महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहुचोरा। महाराज हृदय तो आपका भवन था, आपके लिए बनाया गया था, परंतु चोरों ने इस पर कब्जा कर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब घुसे बैठे हैं इसमें। तो भैया जब चोरों ने इस पे कब्जा कर रखा है तो ठाकुर जी कैसे आएंगे? भाई किसी महापुरुष को यदि हम बुलाते हैं तो उनके बैठने की अनुरूप व्यवस्था भी तो बनाते हैं उनके बैठने के लिए। जैसे महापुरुष होंगे वैसी उनकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। भाई विचार करो, कोई साधारण सामान्य अगर किसी बड़े अधिकारी को आप बुला लो तो हम लोग कितना विचार करते हैं कि भाई कहाँ बैठाएंगे, किस पर बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे। तो जिस प्रकार की महापुरुष की महिमा होती है, विशेषता होती है, तद अनुसार उनका स्वागत सत्कार भी करना चाहिए। तो भैया यदि आप अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधिनायक उस परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आसन भी तो बनाना पड़ेगा, व्यवस्था भी तो बनानी पड़ेगी, घर को चमकाना भी तो पड़ेगा ना, शुद्ध साफ 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 करना पड़ेगा घर को, नहीं तो कैसे आएंगे। वाणी में यदि आप सरस्वती को बैठाना चाहो तो उसके लिए वाणी को भी तो पवित्र करना पड़ेगा। अब मुंह में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट भरा हुआ है और फिर चाहो कि सरस्वती आके बैठ जाए, कैसे आ सकती है? तो मतलब ही नहीं। भाई जब एक कुत्ता भी जगह किसी पर बैठता है तो उसको साफ करके बैठता है, पहले उसे सूंघेगा, फिर महाराज उसे खोदता है, फिर पूंछ से साफ करता है, झाड़ता है, तब उस पर बैठता है। तो मतलब अपने अनुरूप बना करके, अनुकूल करके बैठता है। तो भैया जब एक सामान्य से सामान्य गया गुजरा जीव जंतु भी अपने बैठने के लिए आसन व्यवस्थित करके बैठ रहा है, तो यदि देवी देवताओं को हम अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं तो उनके लिए भी तो स्थान पवित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब अनर्गल वस्तु का सेवन करने वाले के कंठ में सरस्वती कैसे आगे विराजमान हो सकती? कभी नहीं आ सकती। तो यदि आप मन में मनमोहन को विराजमान करना चाहते हो, चित्त में चित्तचोर को बुलाना चाहते हो, हृदय में हरि को बैठाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मन को भी भीतर से शुद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए तन और मन दोनों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। स्नान करने से तन की शुद्धि होगी और भजन करने से, ध्यान करने से मन की भीतर की शुद्धि होगी। और जब भैया तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हमें देवताओं को बुलाना नहीं पड़ेगा। देवता बिन बुलाए अपने आप आएंगे। भाई कोई स्थान बढ़िया हो तो हर कोई कब्जा करना चाहता है उस पर, कोई बढ़िया भूमि हो तो हर कोई हमारे घूमा के घूमते हैं कब्जा करने के लिए, कौन सी जगह बढ़िया, कब इस पर कब्जा कर ले। तो उसी प्रकार से देवी देवता भी ढूंढते रहते हैं कि कौन सी जगह बढ़िया है, कहाँ विराजमान हुआ जाए, कौन सी अच्छी जगह है, वहां जाकर के हम स्थान अपना जमाते हैं। तो इसीलिए ये सब नित्य कर्म है। संध्या करना, भजन करना, ध्यान करना, जप करना, ये नित्य कर्म है, करने चाहिए। भाई यदि परमात्मा को आराधन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और देखो उस परमात्मा को आराधित करने के लिए, ब्रह्म की आराधना करने के लिए स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त बनाया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व, जब सूर्य का उदय ना हुआ हो तो उससे पहले की जो बेला है, 2-2.5 घड़ी पूर्व की जो घड़ी है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये ब्रह्म की आराधना का काल होता है। तो हर किसी को महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर को प्रसन्न करना है, अपने अंतःकरण को परम विशुद्ध बनाना है, तो उसके लिए भैया ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। परंतु आजकल तो भैया ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं। जब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का ही दर्शन नहीं कर पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है आजकल। जब हम ब्रह्म मुहूर्त का ही दर्शन नहीं कर पा रहे तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या ही कर पाएंगे भाई। इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं, जो वास्तविक साधु संत हैं, जो अपनी समाधि में संलग्न हैं, वो लोग तो महाराज प्रातः काल सुबह 4 बजे जाग करके अपना पाठ पूजा करके, स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन इत्यादि कर्म करके बैठ जाते हैं ध्यान में। तो हमको भी सुबह जगना चाहिए। परंतु भैया सुबह सुबह आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, स्नान नहीं कर पा रहे हो जल्दी, तो कोई बात नहीं, कम से कम बैठ करके प्रातः काल अपनी जगह पर, आसन पर, अपनी जगह पर ही बैठ करके ध्यान लगा लो। क्योंकि मन को भी तो स्नान कराना है ना, भीतर से भी स्नान करना है, मन को भी शुद्ध करना है। तो पहले ध्यान लगा लो एक जगह बैठ करके आराम से।
और फिर उसके बाद में तन को स्नान करा लो। पर उत्तम तो देखो यही है कि पहले तन को स्नान कराया जाए, फिर मन को स्नान कराया जाए। परंतु कदाचित आप सुबह सुबह जल्दी नहीं जग पा रहे हो या स्नान जल्दी नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए पहले अपनी जगह बैठ करके आप ध्यान लगा लो, उसके बाद में फिर आप आराम से तन को स्नान करा लो, कोई चिंता की बात नहीं। परंतु तन और मन दोनों का शुद्ध होना परम आवश्यक है, और तन और मन की शुद्धि महाराज स्नान और ध्यान से ही होगी। और इसीलिए व्यवहार में भी लोग बात कहते हैं कि हाँ भैया स्नान ध्यान हो गया कि नहीं हो गया। तो स्नान तो हो जाता है, पर ध्यान कहाँ होता है? ध्यान तो कोई नहीं लगा रहा। तो जब हम स्नान और ध्यान करेंगे तब हम भीतर और बाहर से शुद्ध बन जाएंगे, और तब फिर देवता अपने आप ही हमारे पूजा को स्वीकार करने के लिए आएंगे। क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के ही देवताओं का आराधन करना चाहिए, देवाराधन करना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी बहुत सी परंपराएं बना रखी है कि भैया यदि हम कदाचित उन्हें भूल जाएं तो कम से कम वर्ष में एक बार तो उन्हें याद कर लें, अपने पितरों का स्मरण कर लें, अपने इष्ट देव की पूजा कर लें, उनकी आराधना कर लें। भाई वैसे तो अपने इष्ट देव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, परंतु उनके लिए भी फिर भी विशेष दिन बनाए गए हैं ना। जिस दिन महाराज जो लोग नॉर्मल कभी पूजा भी नहीं करते हैं प्रतिदिन, वो लोग भी उस दिन पूजा करते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, बलदेव छठ हो गई, तो जो आपके आराध्य है उनकी आप पूजा करते हो। जैसे आजकल एक दिवस बना दिए गए ना, मातृ दिवस, पितृ दिवस, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, फ्रेंड्स डे, तो ये सब आजकल दिवस बना दिए गए। परंतु हमारी परंपरा में ये नहीं है, क्योंकि भाई हमारी परंपरा में तो माता पिता को नित्य प्रणाम करने का विधान है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा, तो वो तो हमारे नित्य प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे तो नित्य प्रणाम करने का विधान है माता पिता को, गुरुजनों को। परंतु जो लोग भैया नित्य प्रणाम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए फिर ये दिवस बनाए गए हैं कि कम से कम वर्ष में एक दिन जाकर के तो माता पिता से मिले आओ, उनको दंडवत प्रणाम कुछ करे आओ भैया। तो सबके स्मरण के दिवस बने हुए हैं। व्यास पूजन में गुरु पूर्णिमा के माध्यम से गुरु जी का स्मरण कर लो, जबकि भैया गुरु जी तो नित्य वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, उनका तो प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, परंतु फिर भी ये दिन बना दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से ही हमारे पितरों का पक्ष चल रहा है, पितरों के स्मरण के दिवस है। अब जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होगा तुरंत हमारे नवरात्रि चालू हो जाएगी, शारदीय नवरात्रि आ जाएगी, और फिर घर घर में देवी माँ का आराधन प्रारंभ हो जाएगा। देवी माँ की महाराज दुर्गा सप्तशती के और सचंडी नवचंडी आदि कार्यक्रम होने लग जाएंगे बड़े बड़े, तो दुर्गा माँ की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पूरे वर्ष भर हमारे तिथियों के माध्यम से सबके स्मरण के पर्व बनाए गए हैं, कब किसका कैसे प्रकार से स्मरण करना है, ताकि हम उनको भूलें नहीं, उनका स्मरण हमेशा बना रहे। तो उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं वो भैया बहुत हितकारणीय है, और हमें भैया सामर्थ्य अनुसार उनका निर्वाह करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसके उनके निमित्त करना ही चाहिए। इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अपने शास्त्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म के द्वितीय श्लोक में प्रवेश करें, और इस ज्ञान गंगा में अपने मन को अपने मन का अवगाहन कराएं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। हम सब लोग मिलकर के सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यानी कि जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, वन की तरफ प्रस्थान कर गए, जन्म लेते ही, जिन्हें सुखदेव जी का अभी नालक छेदन भी नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, उस नाल को ही महाराज अपने कंधे पर यज्ञोपवीत के तरह डाल करके और सुखदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। माँ की ममता भी जिनको रोक नहीं पाई, व्यास जी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर के पीछे चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा पुत्र पुत्र कहकर के बुला रहे हैं, तो महाराज वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकल के आ रही है, बेटा बेटा पुत्र पुत्र। तो व्यास जी की विरह अवस्था को देख करके वृक्ष भी विरही हो गए, परंतु फिर भी सुखदेव जी रुके नहीं,
और सीधे महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो प्रप्रजंतम, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जिनका बड़ा ही दृढ़ वैराग्य है। भाई वैराग्य भी कई तरीके का होता है। एक तो वैराग्य की घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, भाई घर में समस्या हो रही है तो चलो बाबा के यहाँ बैठेंगे, संन्यास धारण कर लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं। तो एक तो ऐसा भी वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है, ये पलायनवाद है। परंतु वास्तविक वैराग्य क्या है, जो स्वतः ही हो। तो ऐसे महाराज प्रप्रजंतम यानी कि जो वन की ओर प्रस्थान कर गए, ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। देखो सुखदेव जी का जो चरित्र है वो विस्तार से हमें स्कंद पुराण में और कौशिकी संहिता में प्राप्त होता है। भागवत में तो केवल एक श्लोक के माध्यम से ही इनका स्मरण किया गया है, यम प्रप्रजंतम के माध्यम से। ये जो श्लोक है इसी में स्मरण कर लिया, परंतु स्कंद पुराण में हमें बहुत विस्तार से इनका चरित्र मिलता है। तो सुखदेव जी कौन है? एक बार क्या हुआ कि नारद जी घूमते घूमते पहुंचे कैलाश पर्वत। तो जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर माता भवानी और भोले बाबा विराजमान थे। महादेव अपनी समाधि में संलग्न थे, आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे, और माता भवानी उनकी सेवा में संलग्न थी, सेवा कर रही थी। तो जैसे नारद जी आए तो नारद जी को देख करके भवानी बड़ी गदगद हुई, उनका खूब स्वागत सत्कार किया, क्योंकि भाई पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। तो इसीलिए नारद जी को देख करके उनका स्वागत सत्कार किया कि आइए आइए गुरुदेव पधारिए, आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद में आए, बहुत दिनों मुनि की ने दाया, बड़े दिनों के बाद में आपने दया करी है महाराज, कहाँ थे इतने दिनों से, अब तक क्यों नहीं आए? तो महाराज नारद जी कहते हैं देवी हमने गृहस्थों के यहाँ जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों गुरुदेव, कारण क्या है? बोले कारण देवी अब क्या ही बताएं आपको कि गृहस्थी लोग बड़े प्रपंची होते हैं, घर गृहस्थी में वैसे ही इतने प्रपंच होते हैं और हमको और बदनाम कर देते हैं। भाई नारद जी को तो वैसे सब घरपुड़ू कहते हैं कि ये बाबा बड़ा खतरनाक है, लड़ाई झगड़ा कराता रहता है इधर से उधर। तो नारद जी की तो वैसी बदनामी होती है। तो इसीलिए नारद जी ने कहा हमारी देवी जी बहुत ज्यादा बदनामी होने लगी, इसीलिए हमने गृहस्थों का जाना ही कम कर दिया, उनको छोड़ दिया, क्योंकि पूरे संसार में ना तो कहीं प्रेम बचा है, सब जगह प्रपंच ही प्रपंच है। माता पार्वती जी ने कहा गुरुदेव आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कहिए, दुनिया में क्या हो रहा है ये मैं आपको नहीं बता सकती, परंतु मैं अपने घर की आपको बता सकती हूँ। हमारे यहाँ पर महाराज किसी प्रकार कोई प्रपंच नहीं है, जबकि प्रपंच की कोई कमी भी नहीं है। भाई भूत प्रेतों का स्थान है, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी सब चुड़ैल बैठी हुई है घर में महाराज हमारे, तो इतना प्रपंच है, परंतु फिर भी कोई प्रपंच नहीं है हमारे यहाँ पर। और देखो सब एक दूसरे के विरोधी भी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर। भाई मेरा वाहन है सिंह और मेरे महादेव का वाहन है बैल, तो सिंह और बैल दोनों एक दूसरे के बैरी। तो सिंह बैल को कब गोविंदाय नमो नमः कर जाए को ठिकाना है। और मेरा पुत्र है गणेश, उसका वाहन है मूसक चूहा, और भोले बाबा के कंठ में है भुजंग। तो भुजंग और तो सर्प और चूहा दोनों एक दूसरे के बैरी, तो सर्प कब चूहे को डस जाए खा जाए कोई पता नहीं। और मेरा दूसरा पुत्र है कार्तिकेय, उसका वाहन है मयूर मोर, और भोले बाबा के कंठ में भुजंग सर्प है, तो सर्प को कब महाराज मोर निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो सब एक दूसरे के बैरी दुश्मन बैठे हुए हैं। परंतु महाराज मेरे घर का वातावरण आप देखिए कि बैरी भी अपना वैर भाव भुला करके स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में स्नेह पूर्वक रह रहे हैं। और आप मेरे घर में आकर के ऐसी बात कर रहे हो कि कहीं प्रेम बचा ही नहीं है, सब प्रपंच ही प्रपंच है। गुरुजी आपको तो सब जगह बस प्रपंच ही दिखाई पड़ता है। अरे संसार में हर कोई प्रपंची नहीं होता है, परंतु आपको तो प्रपंच दिखता ही है बस। अरे देखो मेरे महादेव मुझसे कितना प्रेम करते हैं, हम दोनों देखने में अलग अलग हैं, परंतु हम वास्तव में तो एक ही हैं। वागर्था संपृक्तौ वागर्था पतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो हम तो एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। और मैं भी अपने महादेव से अनन्य भाव से प्रीति करती हूँ। तो हमारे यहाँ पर तो महाराज खूब प्रेम है, कोई प्रपंच नहीं है। नारद जी ने विचार किया आज देवी जी कुछ ज्यादा अपने घर की तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है, तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज कुछ खटपट नहीं कराई। तो महाराज सोच विचार करके नारद जी ने कहा कि देवी जी वाह बहुत अद्भुत, सचमुच वास्तव में ऐसा गृहस्थ जीवन गजब का है कि भाई वैरी भी वैर भाव बुला करके स्नेह पूर्वक रह रहा। देवी जी आपका तो आदर्श परिवार है, मान गए, बहुत गजब का। परंतु देवी जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या गुरुदेव? बोले देवी जी ये जो आपके महादेव के कंठ में नरमुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसके से है? क्योंकि हमें तो उन्होंने कभी बताया नहीं आज तक, तो आप तो उनकी अर्धांगिनी है,
उनकी प्राणवल्लभा है, प्रिया जो है, धर्मपत्नी है। तो आपको तो अवश्य मालूम होगा कि ये किसके सिर है, क्योंकि आपसे तो कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है। तो कृपया करके बताइए क्या रहस्य है, किसके सिर है? माता पार्वती हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज गुरुदेव क्षमा करना, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि ना मैंने कभी उनसे पूछा और ना उन्होंने मुझे कभी इस बारे में बताया, तो इस विषय में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तो नारद जी महाराज तुरंत ताली बजा के हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा महाराज इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हंसने का क्या बात है, मैंने ही कभी उनसे नहीं पूछा, इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं है। तो नारद जी ने कहा देवी इसी में तो रहस्य है। अरे ठीक है आपने नहीं पूछा, परंतु आप उनकी धर्मपत्नी हो, आपको तो बताना चाहिए था भाई, किसी और को भले ही ना बताते पर आपको तो बताना चाहिए था। अरे आवश्यक है क्या कि आपके पूछने पर ही बताया जाएगा? महादेव अपने मन से भी तो आपको बता सकते थे, परंतु देवी जी मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो नारद जी आप महादेव आपसे भी कुछ ना कुछ छुपाव तो रखते हैं। तो इस रहस्य के बारे में आपको कैसे नहीं मालूम है? महाराज पार्वती मैया का थोड़ा थोड़ा माथा खराब होने लगा, गुस्सा आने लगा। अच्छा मुझसे छुपाव रखते हैं, परंतु ऊपर से तो बार बार कहे नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं पूछा इसलिए उन्होंने कभी बताया नहीं, मैंने इस विषय में जिज्ञासा ही नहीं प्रकट करी कभी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। तो नारद जी ने कहा हाँ ठीक है देवी, अब आप अपने मन को समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कितना भी कह लो, परंतु जो वास्तविकता है, जो हमको लगा तो वो हमने आपको बता दिया। तो आपसे भी कुछ ना कुछ छुपाव तो है, सच्चाई तो आपको भी नहीं बताते महादेव को। महाराज इतने में ही महादेव की समाधि खुल गई। जैसी समाधि खुली तो राम राम कह करके समाधि खोली। जो नारद जी देखे सामने तो प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा करके खूब स्वागत सत्कार किया। आओ नारद जी महाराज पधारो, स्वागत है आपका, कितनी देर हो गए आए हुए, कब आए? तो नारद जी ने कहा महाराज बस अभी अभी आए हैं, और देवी जी से खूब सत्संग चल रहा था, वार्तालाप हो रही थी, चर्चा चल रही थी, और आप तो जानते हो मैं एक जगह ज्यादा देर टिक नहीं पाता हूँ, ठाकुर जी के हमारे ऊपर ऐसी असीम कृपा है, इसीलिए महाराज मुझे तो अब आज्ञा दो, मैं तो चलता हूँ। प्रणाम करके नारद जी को प्रसन्न लिए। अब महाराज नारद जी के जाते ही जैसी महादेव ने दृष्टि घुमाई और पार्वती जी को देखा, महाराज पार्वती जी को मुंह फुलाए बैठी नजर आई। तो महादेव समझ गए कि कुछ ना कुछ आज तो चिंगारी लगा करके गए हैं नारद जी महाराज, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्या बात है? तो मुस्कुरा करके महादेव ने बड़े प्रेम से पूछा देवी जी क्या बात हो गई, इस प्रकार से नाराज मुंह फुला करके क्यों बैठी हुई हो आप? माता पार्वती कहती है ऐसा है, मुझसे बात मत करना, आज मेरी आंखें खुल गई, आज मेरे गुरुदेव ने मेरी आंखें खोल दी है। भैया ऐसा क्या कह दिया? बोले यही कि आप मुझसे छुपाव रखते हो, मुझसे कपट करते हो। कपट का मतलब क्या होता है? कुच्छितम पटह कपटः, पट माने वस्त्र, कपड़ा। तो यदि हमारे आप और आपके बीच में आमने सामने पर्दा लगा दिया जाए तो हम आमने सामने होते हुए एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो पर्दा लग जाता है, तो फिर ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ते, तो वस्त्र है। परंतु उसी प्रकार से कुच्छितम पटः, कपट माने काला वस्त्र। यदि काला वस्त्र लगा दिया जाए तो आमने सामने होते हुए व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं पाएगा, तो इसी को कहते हैं कपट। इसका मतलब क्या है? ये तो बाहर का पर्दे से तो बाहर का पर्दा हो गया, कपट का मतलब बाहर का पर्दा, परंतु नहीं, कपट का मतलब है भीतर का पर्दा। हम वास्तव में हैं कुछ और बन के दिखा रहे हैं कुछ और। संसारी लोगों के बीच में अपना वास्तविक स्वरूप हम प्रकट नहीं होने देते, छुप करके रहते हैं। भले एक माला जपेंगे परंतु कहेंगे अरे जब तक हम 100 माला नहीं जप लेते अपने आसन से नहीं उठते हैं महाराज। चाहे 2 मिनट ध्यान लगाएंगे परंतु 4-4 घंटे ध्यान लगाते हैं हम तो महाराज। इसको कहते हैं कपट, अपना वास्तविक रूप प्रकट ना होने दें। तो जब व्यक्ति किसी अन्य आचरण के द्वारा अपने वास्तविक रूप को संसार के सामने प्रकट ना होने दे, उसी को कहा जाता है कपट, छुपाव। तो आप उसे छुपाव रखते हो? महादेव ने कहा देवी मैंने ऐसा क्या कर दिया, जरा बताओ तो सही। पार्वती जी ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके गले में ये नरमुंडों की जो माला पड़ी हुई है किसके सिर है? आज तक आपने कभी मुझे बताया? आपने कहीं मुझे बताना उचित समझा कि किसके सर लटका कर घूम रहे हो आए आप? महादेव हंसने लगे, अरे देवी इतनी सी बात पर आप नाराज हो रही हो? देवी किसी और के सिर नहीं, सबके सब तुम्हारे ही सिर है। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब मेरे सिर है? बोले हाँ देवी देखो, ये मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, तो मेरी तुमसे कितनी प्रीति है, ये उसका प्रतीक है देवी। क्योंकि तुम्हारे जितनी बार जन्म होते हैं तब तुम मुझसे विवाह करती हो, और शरीर त्याग करके जब तुम चली जाती हो देह उत्सर्ग करके, तब मैं तुम्हारे विरह में एकदम पागल हो जाता हूँ, रह नहीं पाता तुम्हारे बिना, तुम्हारी रात में ही लोटपोट होता रहता हूँ। और उसके बाद में जब मेरे मन को चैन नहीं मिलता है तो तुम्हारे जो सिर है इसको ही मैं अपने हृदय में माला के रूप में धारण कर लेता हूँ। तो
तो तुम्हारे शरीर त्यागने के बाद में तुम्हारे सिर को इस माला में पिरो करके मैं पहन लेता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे। अब बताओ, मेरे जैसा प्रेमी दीवाना तुम्हें कहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जो इतना प्रेम करे कि तुम्हारे मरने के बाद में भी तुम्हारे सिर को छाती से लटका करके घूम रहा हूँ और तुम मुझसे नाराज हो रही हो, मुझे कपटी कह रही हो। माता पार्वती ने कहा, महाराज एक बात बताओ, तुम मेरे इतने जन्म हो चुके हो और मैं इतनी बार मर चुकी हूँ? बोले हाँ। तब तो पार्वती जी ने कहा, महाराज फिर तो आप कपटी नहीं, आप महाकपटी। बोले क्यों? बोले एक बात बताइए कि मेरे इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मरी, परंतु आप अमरनाथ बने बैठे हो, आपको कभी कुछ नहीं होता है, आप वैसे के वैसे ही विराजमान हो और जन्म मरण मेरे पीछे लगा हुआ। ये क्या चक्कर है कि मैं ही मरती जीती रहती हूँ और आप हमेशा सदा एक ही बने रहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या चक्कर है? आपने कौन से रसायन का पान कर रखा है, कौन सी औषधि का सेवन कर रखा है जो आप तो अमर है और जन्म मरण मेरे पीछे लगा हुआ है? महादेव ने समझाया कि देवी देखो ऐसा है, हमने अमर कथा का पान कर रखा है, हमने अमर कथा का सेवन कर रखा है, अमर कथा हमने पी रखी है, इसीलिए मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम तो स्वयं मृत्युंजय है। भाई मृत्युंजय का मतलब जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, वही तो मृत्युंजय है। तो मृत्यु हमारे सामने मृत्यु की दाल नहीं गलती है। भाई काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हम तो स्वयं कालम महाकाल कालम कृपालम है, हम तो महाकाल है। काल हमारा क्या बिगाड़ सकता है? काल की हम तक गति ही नहीं है, हम तो काल की गति से बहुत परे हैं। इसीलिए हम तो अमर कथा सुन रखी, इसलिए हम अमर हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके बताइए वो अमर कथा कौन सी है, क्या है, कैसी है, और मुझे आज ही सुनाइए। अब महादेव समझ गए कि भैया अगर मना किया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देवी जी को मना कर दिया तो भैया रोटी भी बंद हो सकती है। देखो पति का मतलब क्या होता है? भरता, क्योंकि पति भरता है, क्योंकि भाई विवाह कब होता है? जब वर कन्या की मांग भरता है। तो महाराज एक बार तो मांग भरता है, परंतु जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद में नित्य प्रति मांग भरता है, और इतनी मांग भरता है महाराज की मांग भरते भरते पति का स्वयं का ही भरता बन जाता है। बोलो राधे राधे। तो महादेव समझ गए कि भाई मना की तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कहा ठीक है देवी सुना देंगे। तो ठीक है महाराज सुना दो, परंतु देवी हमारी दो शर्त है। क्या? बोले देवी हमारी पहली शर्त तो ये है कि जब हम कथा कहेंगे तो पूरे समाधि में डूब करके ध्यान मग्न होकर के आंख बंद करके कथा कहेंगे, और उस स्थिति में उस अवस्था में आप बड़े एकाग्र मन से एकाग्र चित्त से आप कथा सुनना, ध्यान लगाकर, और बीच बीच में हुंका भी देती जाना। जैसे पुराने जमाने में जब दादा दादी बच्चों को कथा सुनाते थे ना कि भाई एक अयोध्या नाम की नगरी थी, वहां के राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र हुए, सबसे बड़े बेटे का नाम था श्री राम, जो माता पिता के अनन्य भक्त थे, और माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो महाराज 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। तो इस प्रकार से हुंका भर के कथा सुनते थे। अब तो महाराज ये हुंका भरने की दादा दादी से कथा कहानी सुनने की परंपरा बिल्कुल लुप्त प्राय हो गई है, खत्म ही हो गई है, क्योंकि बच्चों को महाराज कार्टून देखने से फुर्सत ही नहीं है। परंतु भैया चलो कम से कम पहले तो टीवी में कार्टून ही देखते थे, परंतु अब तो महाराज सारे बड़े बड़े यंत्र उनके पास में है, खुद टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब उनके पास में है। तो बच्चों के पास में अब इतने विकल्प आ गए हैं कि दादा दादी नाना नानी के पास में बैठने का समय कहाँ है कि भाई बढ़िया बढ़िया कहानी किससे कथाएं सुनने को मिले, परियों की कहानियां सुनाते थे दादा दादी। देखो पहले बच्चे दादा दादी के पास में, बुजुर्गों के पास में बैठते थे क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं होता था, इसीलिए वहां जाकर के बैठ जाते थे दादा दादी के पास में, और फिर बच्चों को सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से दादा दादी बुजुर्ग लोग संस्कार प्रदान करते थे, और बच्चों के सानिध्य को पाकर के बुजुर्ग लोग भी प्रफुल्लित होते थे बच्चों के साथ से, और बच्चों को भी बुजुर्गों का संरक्षण प्राप्त होता था, संस्कार प्राप्त होते थे। तो दादा दादी भी प्रसन्न रहते थे और बच्चे भी प्रसन्न रहते थे। परंतु अब बच्चों को इतने अत्याधुनिक यंत्र प्राप्त हो चुके हैं कि वो अपने आप में मस्त हो गए, तो दादा दादी बेचारे अपने आप को बिल्कुल बुजुर्ग लोग परित्यक्त अनुभव करते हैं कि भाई बच्चे हमारे पास में आते नहीं है, और हमारे जो अपने खुद के बच्चे हैं वो तो बड़े हो चुके हैं, हमारा बेटा भी हमारा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि वो व्यापार में व्यस्त हो गया है। तो बच्चों के साथ में दादा दादी का मन लगता था, परंतु अब यंत्रों को प्राप्त करके बच्चे अपने में मस्त हो गए, तो महाराज बुजुर्गों का बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल हो गया। बोलो राधे राधे। अस्तु प्रसंग पर आइए।
तो महाराज महादेव ने कहा कि देवी ये सब तुम्हारे सिर हैं, तुमने इतनी बार जन्म लिया है और जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तभी मैं तुम्हारे सिर को माला में धारण कर लेता हूँ, इसलिए तुम्हारा ही सिर है। और जब अमर कथा की बात आई कि भाई अमर कथा हम तुम्हें भी सुनाएंगे, तुम भी अमर हो जाओगे, बोले ठीक है महाराज सुना दो, परंतु दो शर्त है तभी सुनाएंगे। क्या? बोले पहली शर्त तो ये है कि आप बड़े सावधानी से ध्यान से कथा सुनोगे, क्योंकि हम उस समय समाधि लगा लेंगे कथा के समय, ध्यान मग्न होकर ये कथा नहीं, तो तुम भी ध्यान से कथा सुनना और हुंका भरती जाना। और यदि तुमने हुंका देना बंद किया तो मेरी कथा भी वही बंद हो जाएगी, और एक बार कथा बंद हुई तो फिर वो दोबारा प्रारंभ होने वाली नहीं है, एक ही बार कथा सुना, ठीक है ना? आपकी ये शर्त मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त ये है कि हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कोई भी अमर कथा सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा, तो कहीं कोई अपात्र अमर कथा सुन करके अमर हो गया तो महाराज पूरे संसार में समस्या खड़ी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी भयंकर, संसार के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना कर दे वो। तो इसीलिए हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए, ना कोई रहना चाहिए, ना कोई सुनना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, मुझे आपकी दोनों ही शर्त मंजूर है, मुझे तो आप अभी तुरंत कथा सुना। ठीक है, तुरंत महाराज महादेव ने डमरू बजाया, और जैसे डमरू बजाया तो महाराज उस डमरू के ध्वनि से जितने भी जीव जंतु थे वो सब वहां से पलायन कर भाग गए। परंतु फिर भी महादेव ने पार्वती जी से कहा कि देवी जी जाओ, जाकर के एक बार चारों तरफ निरीक्षण करके आप ही कहीं कोई इधर उधर छुप करके तो नहीं बैठा है कथा सुनने के उद्देश्य से, तो एक बार देख करके आओ। माता पार्वती जी कहीं देखने के लिए तो चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देखा, परंतु महाराज कोई दिखाई नहीं पड़ा। पर जब लौट करके आ रही थी तो वहीं जहां पर कथा कह रहे थे महादेव, उसके पास में वृक्ष था, और उस वृक्ष के पास में एक अंडा पड़ा हुआ था तोते का, क्योंकि जब महादेव ने डमरू बजाया तो उस ध्वनि से इतने घबरा गई तोते की उस अंडे को छोड़ करके भाग गई, तो वो अंडा वहीं पड़ा हुआ था। तो माता पार्वती ने उसको देखा पर उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई अंडा है अभी पैदा भी नहीं हुआ, तो ये बेचारा क्या ही कथा सुन पाएगा, तो उस पर ध्यान नहीं दिया और आकर के महादेव से कह दिया कि महादेव मैंने निरीक्षण कर लिया है, कहीं कोई नहीं है, आप आराम से कथा सुनो। महादेव ने ठीक है देवी बैठ जाओ। कथा सुनने के लिए माता पार्वती बैठ गई। वो महादेव ने महाराज ध्यान मग्न होकर के समाधि लगाई, आंख बंद करके प्रेम के साथ में, और महाराज भगवान का स्मरण करके भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। वह शंकर भगवान की जय। महादेव कथा कहते जा रहे हैं, भवानी कथा सुनती जा रही है, बीच बीच में हुक्का देती जा रही है। तो प्रथम स्कंद से और दसम स्कंद पर्यंत तो महाराज बड़े ही प्रेम से हुक्का भर भर के आराम से कथा सुनते, पर जैसे ही एकादश स्कंद आया तुरंत महाराज नींद आने लगी, क्योंकि भैया एकादश स्कंद बहुत गंभीर स्कंद है, बहुत गंभीर विषय का प्रतिपादन उसमें किया गया है, इसीलिए लोगों की समझ में ही नहीं आता एकादश स्कंद, सिर के ऊपर से चला जाता है। क्योंकि भैया देखो वास्तविकता तो यही है कि ज्ञान की जो चर्चा होती है वो शुष्क होती है, उसमें नींद आने लग जाती है। तो इसीलिए जब एकादश स्कंद आता है तो महाराज उसको हम सुन नहीं पाते हैं। प्रायः हम देखें जो सप्ताह विधि से जब हम कथा करते हैं तो उसमें दसम स्कंद तक ही कथा हो पाती है, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद तो होता ही नहीं भाई, द्वादश स्कंद को तो कोई हाथ लगाता ही नहीं है, और एकादश स्कंद भी केवल नाम मात्र का रह गया है, जिसमें दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन कर देते हैं। परंतु उसके अतिरिक्त भी एकादश स्कंद में इतने गंभीर विषयों का प्रतिपादन किया गया है, ऐल गीत, भिक्षु गीत, महाराज हंसोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का वर्णन किया गया है, काल की गति का, और महाराज भगवान के स्वरूपों का, भक्तों के स्वरूप का, किस प्रकार से गुरु के स्वरूप का, इतने प्रकार का उसका वर्णन किया गया है। इसीलिए एकादश स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद। तो एकादश स्कंद की जो कथा है वो हर किसी को समझ में नहीं आती है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है, और यदि आप बहुत ज्यादा उसको सुनाने का प्रयास करोगे तो महाराज या तो खर्राटे बसते हैं या फिर लोग धीरे धीरे खिसकना चालू करते हैं कि ठीक है अब तो समझ में नहीं आ रहा पंडित जी क्या कह रहे हैं। अगर एकादश स्कंद को आप शुद्ध भी पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो भी महाराज बुद्धि कुंठित हो जाती है, नींद आने लग जाती है, समझ में नहीं आता। इसलिए एकादश स्कंद बहुत गंभीर स्कंद है, इसलिए उसका नाम है मुक्ति स्कंद। मुक्तिर्हित्वा यथारूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति मुक्ति। यदि आपने एकादश स्कंद को समझ लिया तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, इतना गंभीर विषय। तो जब उस गंभीर विषय का प्रतिपादन प्रारंभ हुआ तो महाराज पार्वती जी को नींद के झोंके आने लगे, नींद आने लगी हल्की हल्की, क्योंकि भैया जब विषय सहजता से भीतर नहीं घुसता है और सिर के ऊपर से बात जाने लग जाती है तो निद्रा देवी अपना आसन जमाने लग जाती है। कथा में सबसे ज्यादा दो ही विघ्न आते हैं, एक तो निद्रा देवी और दूसरा मनीराम जी, ये दो बहुत ज्यादा विघ्न उत्पन्न करते हैं। जिसको नींद ना आती हो बढ़िया तो महाराज कथा में आकर के बैठ जाए, 20 मिनट में नींद आ जाएगी।
कथा सुनना बहुत कठिन काम है। कथा कहने में इतनी कठिनाई नहीं है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ कर कथा कह लेते हैं, परंतु जैसे कभी अवसर मिलता है खुद भी सुनने का, तो कथा सुनना बहुत कठिन काम है। कथा सुनने में नहीं आती है, बहुत मुश्किल है कथा सुनना। तो प्राय निद्रा आ ही जाती है, तो या तो निद्रा देवी परेशान करती है या फिर मणिराम जी महाराज। मणिराम जी का मतलब, मणि का मतलब पैसा मत समझ लेना, मणिराम जी का मतलब मन, क्योंकि मन से अभी आप कान से तो यहाँ कथा सुन रहे हो, परंतु मणिराम जी चले गए आपके राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए, तो फिर कथा रह जाएगी। ये है, तो इसलिए मणिराम जी बहुत परेशान करते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, कहीं उधर जाते, तो उसको रोक रोक करके पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कथा सुन पाओगे, नहीं तो नहीं सुन पाओगे। तो महाराज नींद आने लगी माता पार्वती जी को, तो अब जैसे नींद आने लगी तो इधर क्या हुआ, और अमरनाथ के मुख से मुखारविंद से तो अमर कथा प्रवाहित होती चली जा रही थी, उसको कथा कह रहे थे। पर उस अमर कथा के प्रभाव से ऐसा चमत्कार हुआ कि वो जो तोते का अंडा पड़ा हुआ था उसमें शक्ति का संचार हो गया, क्योंकि भाई शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म में अपार शक्ति होती है, एक एक अक्षर में अपूर्व शक्ति सन्निहित है, बहुत शक्ति होती है भाई। इसीलिए तो बीजाक्षर होते हैं ना ये, जैसे रम अग्नये नमः, यम वायवे नमः, सम सोमाय नमः, तो इस प्रकार से एक एक अक्षर में बड़ी शक्ति होती है। तो शब्द, इसको शब्द ब्रह्म है, और इसीलिए भैया शब्दों का बहुत सोच विचार करके प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि मितभाषी बनो। मितभाषी का मतलब कम बोलो, क्योंकि भैया जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो या तो झूठ बोलता है या अनर्गल प्रलाप करता है, इधर उधर की फोकट की बकवास, झूठ मजाक, हंसी मजाक, ये सब बकवास काम करता है, तो ये शब्दों का दुरुपयोग होता है। और ऐसे प्राणी जो शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो फिर उन्हें अगले जन्म में गूंगा बनकर के पैदा होना पड़ता है। तो सोच विचार करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत नाप तोल करके। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा होए और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। भाई ऐसी वाणी का प्रयोग करो कि सुनने वाले का मन भी एकदम शीतल हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और आपका मन भी प्रमुदित हो। परंतु भैया कुछ लोग तो ऐसी कर्कश वाणी बोलते हैं, शब्द है कि पत्थर, समझ में ही नहीं आता। शब्द महाराज पत्थरों से कहीं ज्यादा प्रहार उनके शब्दों का होता है। स्वानम यथा वक्र दियाम दुरक्ते वीर दिवानिशम तप्यति मर्म ताड़िता, तो वो तो महाराज बहुत ज्यादा खतरनाक शब्द होते हैं। ध्रुव जी ने भी तो ये बात कही चतुर्थ स्कंद में, कि नारद जी जब उन्हें ज्ञान दे रहे थे तो कहते हैं महाराज सुरुच्चा दुर्वचो वाणी न भिन्ने श्रयते हृदय, यानी कि मेरा जो हृदय है इसमें छिद्र हो गया है सुरुचि के शब्द रूपी बाणों से, तो आपकी बात मेरे हृदय में टिक नहीं रही है। तो महाराज वो पत्थर बरसाते हैं। तो भाई बोलने बोलने का ही तो अंतर है। देखो कोयल जब बोलती है तो लोग सुनने के लिए दौड़ते भागते कि कहाँ बोल रही है, क्या बोल रही है, कैसा बोल रही है, क्योंकि इतना मीठा गाती है। और वही महाराज जब कौवा काँव काँव करता है तो महाराज उसको पत्थर मार के भगाते कि दुष्ट कहाँ से आ गया सुबह सुबह। तो कितना अंतर है, और देखने में तो दोनों एक जैसे ही है। जो एक कौवा हर किसी के घर पे जहाँ पे जाता वहां जाके काँव काँव करता, तो लोग पत्थर मार के उसको भगा देते। बड़ा परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो एक दिन बैठ करके किसी के घर पे चुपचाप बैठा हुआ था और चिंतन करने लगा कि भाई सब लोग बड़े दुष्ट हैं, कहीं जाता हूँ भाई मुझे पत्थर मार मार के भगाते हैं। भाई संसार में कहीं कोई शांति से बैठने नहीं देता है, बड़े दुष्ट लोग हैं। परंतु ऐसा विचार करते करते बहुत देर हो गई, उसको कुछ बोल नहीं रहा था। तो जिस घर के आगे बैठा हुआ था तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उससे। तो बहुत देर हो गई तो उसने विचार किया कि वो दुनिया के और सब लोग तो दुष्ट है, इतनी देर में तो मुझे भगा देते, परंतु इन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, ये लोग बड़े सज्जन है, तो चलो इनका थोड़ा उत्साहवर्धन कर दूं। तो जोरन महाराज उसने काँव काँव किया तो तुरंत उन्हें पत्थर लेकर के मार दिया, भगा दिया। तो फिर वो कौवा यही कहता है कि अरे भैया तो सब दुष्ट है। अरे भैया लोग दुष्ट नहीं है, तू अपने ऊपर तो विचार कर। अगर तू शांति से बैठा रहेगा, कम बोलेगा, तो कोई क्यों तेरे को परेशान करेगा, पर तू ज्यादा बोलता है इसलिए फंसता है। तो कौवा और कोयल देखने में तो एक जैसे होते हैं, काका कृष्णा पिका कृष्णा, भाई कौवा भी काला और कोयल भी काली है। तो काका कृष्णा पिका कृष्णा को विदा पिक का है, भाई कौवे में और कोयल में अंतर क्या है, अंतर अगर पता करना तो कैसे पता लगेगा। बोले भाई काका कृष्णा पिका कृष्णा को विदा पिक काकयो पर प्राप्ते वसंत समय काका काका पिका पिका। जब भाई वसंत काल का समय आएगा और जब कोयल बढ़िया सुर में चहचहाएगी तो उसको सुनने के लिए लोग भागेंगे दौड़ेंगे, और जब कौवा काँव करता तो उसको मार के भगाते। तो वाणी का ही तो अंतर है, बाकी देखने में तो कौवा और कोयल दोनों काले एक जैसे। तो उसी प्रकार से हाथ पैर नाक मुंह आंख कान सब एक जैसे ही है। भाई मनुष्य सब बराबर है, परंतु बोलने से पता चल जाता है व्यक्ति की मनस्थिति का।
भाव स्थिति का कि कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज पत्थर बरसा रहे हैं, और कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे महाराज साक्षात सुमनों की बरसात हो रही है। शब्द का ही अंतर है। तो शब्द में महाराज बड़ा चमत्कार होता है, शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म के प्रभाव से, और जब महादेव की वाणी से उस अमर कथा का प्रभाव हुआ तो उस अंडे में महाराज शक्ति का संचार हुआ, और उस अंडे को फोड़ करके एक छोटा सा नन्हा सा शुक प्रकट हो गया, पैदा हो गया, एक छोटा सा तोता पैदा हो गया, और वो खुदकता हुआ आया और माता भवानी के बगल में बैठ करके चुपचाप कथा सुनने लगा। प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक उसने बहुत ध्यान से कथा सुनी, और महाराज कथा का प्रभाव ऐसा हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि उसमें और भी शक्ति का संवर्धन हो गया, एकदम हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गया, जबकि उसने खाया पिया कुछ भी नहीं, परंतु पिबत्वं त्वं मुकाम भोजा च्युतम हरि कथामृतम, यानी कि हरि कथामृत का उसने पान किया तो उससे उसको कैसा कुछ पता नहीं पड़ा, और स्वस्थ और हो गया, शक्ति का और उसमें अभिवृद्धित हो गई शक्ति उसके अंदर। तो महाराज बैठ कर कथा सुनता रहा, परंतु जब एकादश स्कंद आया और गंभीर विषय का प्रतिपादन महादेव ने अपनी वाणी में किया तो माता पार्वती जी को नींद आ गई। अब तोताराम जी ने सोचा कि माता जी तो सो गई हैं, और इन्होंने जो समय समय पर हुक्का देती जा रही थी वो हुक्का देना बंद कर दिया, तो यदि इन्होंने हुक्का नहीं दिया तो महादेव कथा कहना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई यदि अगर तुमने हुक्का नहीं दिया तो कथा बंद कर दूंगा, तो माता जी के चक्कर में हमारी भी कथा रह जाएगी, तो क्या किया जाए। तो जैसे पार्वती जी बोल रही थी उसी शैली में, उसी तरीके से तोताराम जी ने भी हुक्का भरना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भैया तोते का स्वभाव होता है कि जैसा आप उसको सिखाओगे वो वैसा ही सीख जाता है। कथा बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि एक तोते को तो डाकू ले गए थे, चोर ले गए थे, और एक को महाराज साधु संत ले गए थे, तो जो साधु संत वाला था वो तो राधे राधे राम राम करता था, और जो महाराज चोर वाला था वो गाली गलौज करता था। तो तोता बिल्कुल वैसी भाषा में बोलने लगता है, तो तोते का स्वभाव होता है। एक बार एक व्यक्ति के पड़ोसी ने उसकी शिकायत कर दी पुलिस में, तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। तो शिकायत क्या करी, बोले महाराज हमें ये शक है कि इसने अपने घर में किसी को कैद कर रखा है, बंदी बना रखा है, क्योंकि आए दिन हमें आवाज आती है कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो इस प्रकार से हमें आवाज आती है, तो हमें लगता है कि इसने किसी को कैद करके रख रखा है अपने उसमें घर में। तुम्हारा जब छानबीन करी गई थी, पता लगाएगा तो हमारे कोई नहीं मिला, परंतु जब चलने लगे पुलिस वाले तब उन्होंने देखा कि एकदम से फिर आवाज आई कि कोई बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये तोता बोल रहा था, क्योंकि भाई रेडियो में चलता रहता था हमेशा कुछ ना कुछ इस प्रकार का, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तो तोते ने सीख लिया और वही बात बोलता रहता था। तो ये तोते का स्वभाव होता है कि बिल्कुल वैसे ही बोलता है। तो माता पार्वती की भाषा में, आवाज में बिल्कुल तोता वैसे के वैसे उनका भरने लगा। अब जब वो भरने लगा तो महाराज महादेव को तो लग रहा कथा चल रही है, तो अमरनाथ के मुख से तो कथा प्रवाहित होती रही, और इधर महाराज पार्वती जी को नींद आ गई, वो तो सो गई, और तोताराम जी हुक्का भर करके कथा सुनते हैं। अब जैसे ही द्वादश स्कंद संपन्न हुए और महादेव ने जो जोरदारी से जय घोष लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय, तुरंत महाराज एकदम से पार्वती जी की नींद खुली, उठ करके बोली महाराज उसके बाद आगे क्या हुआ। बोले आगे क्या हुआ देवी, कथा पूरी हो गई, और क्या हुआ। बोले महाराज कथा पूरी हो गई, तो तुम देवी सुन भी रही थी कि नहीं सुन रही थी। पार्वती जी घबराई, हाथ जोड़ करके बोली महाराज मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही थी, परंतु कथा सुनते सुनते निद्रा समाधि स्थिति, कब महाराज नींद आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला, कब मैं नींद के आगोश में चली गई, मुझे कुछ भी होश नहीं है महाराज, तो मुझे तो क्षमा करना, मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। महादेव ने विचार किया भाई जब तुम सो गई थी, कथा नहीं सुन रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पर बैठ के हुक्का कौन दे रहा था। बोले महाराज मैं तो सो रही थी, मुझे मालूम नहीं कौन कथा सुन रहा था। जो चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देखा तो छोटे से तोताराम जी बैठे नजर आ रहे। बोले अरे राम राम, ये दुष्ट यहाँ कैसे आया, ये तो भैया हमारा चोर है, इसने छुप करके मेरी अमर कथा चुराई है, अब इस दुष्ट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका तो मैं बदी करूंगा महाराज। और लेकर के त्रिशूल महाराज दौड़े, तोताराम जी से उड़ गए। अब आगे आगे तोता, पीछे महादेव महाराज त्रिशूल लेकर के भाग रहे। अब तोताराम जी आगे आगे और पीछे पीछे महादेव कह रहे रुक जा दुष्ट, तेरा वध करूंगा, तेने मेरी कथा की चोरी करी है। इतने में वो तोता जो था महाराज भागता भागता उड़ता उड़ता सीधे वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो वहां पर वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है बिटिका देवी, तो उनके वैसे कई नाम प्राप्त होते हैं परंतु बिटिका ही नाम सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। तो बिटिका देवी महाराज ऋतु काल से निवृत्त होकर के श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते उन्हें अचानक से उबासी आ गई। तो जब उबासी आती तो एकदम से मुंह खुल जाता है, एकदम से मुंह फट जाता है बहुत बड़ा, इसीलिए जब उबासी आए तो चुटकी बजानी चाहिए, ऐसा प्रमाण भी मिलता है चुटकी बजाने का, या उसको मुंह से ढकना चाहिए।
पर भैया जब हमने उस पर हाथ लगा लिया, चुटकी बजा दी मुंह के सामने उवासी लेते हुए, तो ये हमारा हाथ झूठा हो गया। तो यदि हम पूजा पाठ का या कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसके बाद में अगर हमने उवासी दी है या हाथ लगाया है या चुटकी बजाई, तो उसको हमें हाथ का प्रक्षालन करना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। तो महाराज उवासी आ गई उनको एकदम से, तो उनका खुल गया। जैसे उनका मुख द्वार खुला तो मुख के द्वार से वो तोताराम जी महाराज पेट में प्रविष्ट हो, पेट में जाकर के विराजमान हो गए, मुख से जाकर के। महादेव भी पीछा करते करते आ रहे थे, तो वो देख रहे थे। जैसे व्यास जी ने महादेव को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए, भाग करके दंडवत प्रणाम किया कि आइए आइए महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे। महाराज पर अचानक कैसे आना हुआ ये तो बताइए। महादेव ने पूरी बात बता दी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे यहाँ से चोरी करके भागा है चोर, तो उस चोर का पीछा करता हुआ ही आया हूं मैं यहाँ पर, और वो तुम्हारे आश्रम में घुसा है। महाराज जी ने कहा महाराज चोर चोर आपके चुराने के लिए किया जाएगा? आपके चुराने वाली कौन सी वस्तु है भाई? कुछ है ही नहीं चुराने के लिए। भाई भुजगेंद्र हारम, भुजंगों का तो आपने हृदय में इतना बड़ा विशाल हार धारण कर रखा है सर्पों का, तो किसकी हिम्मत है जो आपके हाथ से हाथ भी लगा ले? तो आपके आभूषणों को चुराना किसकी सामर्थ्य है? क्योंकि सांप और बिच्छू हो गए तो आपको आभूषण है, तो महाराज आप क्या चुराने के लिए चोर किया जाएगा? बोले भाई वो कोई सामान्य चोर नहीं है, उसने किसी साधारण वस्तु की चोरी नहीं करी है, उसने मेरी अमर कथा की चोरी करी है, जिसको सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो उस अमर कथा को चुराने वाले उस महाचोर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसको तो आज मैं मार करके रहूंगा। व्यास जी ने कहा धन्यवाद महादेव, आप बता रहे हो कि जो अमर कथा है इसको सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है, और आप उससे कह रहे हो कि वो तोता अमर कथा सुन चुका है, तो जब वो अमर कथा सुन ही चुका है तो उसको मारोगे कैसे? और यदि आपने उसको मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व तो क्या रह जाएगा भाई? ये तो बिल्कुल सही बात कही, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो विचारणीय बात है। परंतु चलो अब जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जो हरी इच्छा, ऐसा कहकर के महादेव तो वहां से चले गए। अब महाराज तोताराम जी पेट में बैठे रहे मैया के। 12 वर्ष बीत गए महाराज, 12 वर्ष तक अंदर ही बैठे रहे, बाहर ही निकल करके नहीं। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी अंदर से कहते हैं पिताजी मुझे बॉर्डर लगता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले बेटा तुम्हें महादेव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यदि महादेव को तुम्हें कुछ कहना होता तो वो तभी कह देते। अब तो 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तुम आराम से बाहर आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, डरो मत। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मुझे महादेव से डर नहीं लगता है। तो बोले मुझे तो भगवान की माया से डर लगता है, क्योंकि भगवान की माया इतनी बलवती है, इतनी शक्तिशाली है कि ये किसी को नहीं छोड़ती है, बड़े बड़ों को नचा देती है। इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी। देखो भाई जब जीव माँ के गर्भ में होता है तब 100 जन्मों की तो उसे अपनी याद बनी रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में कपिल देवहूति संवाद में कपिल भगवान देवहूति माँ को समझा रहे हैं कि माताजी तत्र लब्धस मतिर देव जन्म कर्म शतोद्भवम, यानी कि 100 जन्म पहले हम क्या थे, 100 जन्मों में हमने कैसे कैसे कर्म किए, हमने महाराज किस किस परिणाम के कारण, किस किस हमारे जो पाप थे या जो भी उनके कारण किस किस योनियों में गए, कैसे कैसे हमने कर्म किए, क्या हमने किया, वो सब कुछ महाराज व्यक्ति को याद रहता है 100 जन्मों का। परंतु जैसे ही जीव जन्म लेता है तुरंत महाराज माया उसे पकड़ लेती है और ये सारी स्मृतियां उसकी गायब हो जाती हैं। देखो ये स्मृतियां जो हमारी थी ये भगवान ने क्यों गायब कर दी? यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ा बहुत भी कष्ट आ जाए तो 10 लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाता है, कह रहे तुम्हें मालूम है मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे साथ में वैसा हो गया, मैं कैसे कैसे बचाऊं मैं ही जानता हूँ। तो जब छोटे छोटे कष्टों को सबको बताता है, तो यदि भैया गर्भ का कष्ट यदि याद बना रहता तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती। क्योंकि भाई गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, गर्भ में जितना कष्ट होता है उतना ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। तो यदि वो कष्ट बना रहता है स्मरण में तो हर व्यक्ति जिंदगी भर इस कष्ट को लेकर के ही होता रहता। कह रहे तुम्हें क्या मालूम है हमने घर में कैसे कैसे कष्ट भोगे हैं भाई, तो हर कोई अपने अपने रोने लेकर के होता रहता। इसीलिए ठाकुर जी ने सारी स्मृति गायब कर दी, अथवा ठाकुर जी ने इसलिए भी गायब कर दी कि भाई नए जीवन में नए तरीके से, नई दुनिया में नए लोगों के बीच में नए तरीके से रहो अब तुम। क्योंकि भाई खुद विचार करके देखो, यदि हमें अपने 100 जन्मों की याद बनी रहती तो कितनी गड़बड़ हो जाती। भाई यदि हमें इस जन्म में ही याद आ जाता कि पूर्व जन्म में तुमने हमारा किस प्रकार से मर्डर किया था, तो इस जन्म में हम तुमको छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारा मर्डर करके चल रही। तो एक जन्म की तो छूट नहीं रही है और 100 जन्मों की और याद बनी रहेगी तो कितनी ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी भाई। ये मेरा दुश्मन था, वो मेरा मित्र था, ये मेरा प्रेमी था, ये मेरा शत्रु था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ में वैसा किया, उसने ऐसा कर दिया, तो कितनी भयंकर विसंगति हो जाएगी भाई।
इसीलिए ठाकुर जी के प्रत्येक विधान में जो भी कार्य किए गए हैं बहुत सोच समझ करके विचार करके किए गए हैं भाई। ऐसी कोई भी कार्य नहीं कर दिया गया है, उसमें बहुत विचार करके बात कार्य किए गए हैं। यदि सबको याद बना लेता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो देखो भगवान की बुद्धि तो कितनी गजब की है, वो तो भाई भगवान है। जब हम उनकी कृपा से थोड़ी बहुत बुद्धि प्राप्त कर चुके हैं तो और हम ये सब चमत्कार दिखा रहे हैं, जो उनका कृपा प्राप्त जीव है कि बड़े बड़े महाराज इतने महल अट्टालिकाएं बना ली हैं, बड़े बड़े महाराज विमानों में घूम रहा है, तो ये चमत्कार उनका कृपा पात्र जीव दिखा रहा है। जिस तो भाई बुद्धि तो देने वाले भगवान, ये सबको बुद्धि तो भगवान दे रहे हैं, तो सोचो उनकी क्या गजब की बुद्धि होगी। तो भगवान का प्रत्येक विधान बहुत मंगलमय है, उसमें बहुत सोच विचार करके ही कार्य किया गया है। तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। परंतु आज हमें समझ में आए या ना आए, परंतु कल हमें अवश्य समझ में आएगी कि ऐसा ही क्यों बनाया ठाकुर जी ने। आंख यही क्यों बनाई, कान यही क्यों बनाए, हाथ यही क्यों बनाए, पैर यही क्यों बनाए। सबका विधान है महाराज। अगर विचार पूर्वक बैठोगे कभी सोचने के लिए तो महाराज बुद्धि कुंठित हो जाएगी। एक बार महाराज एक व्यक्ति बगीचे में घूम रहा था, तो बगीचे में घूमते घूमते उसको तरबूज का फल दिखाई पड़ा। जब उसको तरबूज दिखाई पड़ा तो महाराज उसने कहा कि अरे भाई विधाता की बुद्धि तो सचमुच बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है भाई। तो इतना बड़ा फल बना दिया तरबूज का, और उसका वृक्ष कितना छोटा सा है, पतली सी लता, उस पर वो लटका हुआ है, मतलब वो उसको उठा भी नहीं पा रहा है। इतना पतला, इतना छोटा सा पेड़ और उस पर महाराज इतना विशाल फल। सचमुच विधाता तो कुछ नहीं जानता। थोड़ा आगे बढ़ा तो महाराज एक बहुत विशाल आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। आम का वृक्ष देखा तो उस पर आम का फल लटका हुआ था। बोले लो देखो मैं कह रहा था ना, बिल्कुल सच में विधाता कुछ नहीं जानता। इतना बड़ा वृक्ष बना रखा है आम का, और उस पर फल कितना सा लटका रखा है, इतना सा, इतना छोटा सा फल लटका रखा है। अरे इतने बड़े वृक्ष पर तो तरबूज होना चाहिए था, बड़ा फल, और वो छोटा सा तो आम लटका देते, कुछ भी लगा देते, कोई बात नहीं थी। तो विधाता कुछ भी नहीं जानते भाई सचमुच। मेरे को दुनिया बनाने को मिलती तो मैं तो महाराज कमाल ही कर देता, ऐसा विचार कर रहा था। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि अमराई में महाराज आम के वृक्ष के नीचे तो बड़ी हवा चलती है, गर्मी का मौसम था। तो कहा थोड़ी देर जरा बैठ जाता हूँ। तो चुपचाप जाकर के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ गया। अब बैठे बैठे महाराज उसी कब नींद लग गई, और कब लेट करके वो सो गया, उसको उसी नींद आ गई। परंतु खूब जोर से हवा चल रही थी। तो हवा चलते चलते महाराज वो आम का जो फल था एक आकर के सीधे उसके मुंह पे गिरा, और तुरंत हड़बड़ा करके एकदम उठा और हाथ जोड़ करके बोला, जय हो विधाता, आज मैं मान लिया कि आपकी बुद्धि सचमुच बड़ी गजब की है, कुशाग्र बुद्धि है। यदि आज आपने इस आम के वृक्ष पर अगर आपने तरबूज का फल लगा दिया होता तो मैं तो गोविंदा नमो नमः हो गया होता। तो भैया ठाकुर जी का प्रत्येक विधान मंगलमय है, इसको समझने की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज 12 वर्ष तक तोताराम जी भीतर बैठे रहे, मैया के घर में बाहर निकल कर नहीं आ रहे। जब 12 वर्ष तक बैठे रहे, बहुत समय हो गया नहीं निकल रहे। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर निकल के आओ, किसी से मत डरो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैं तो बिल्कुल बाहर निकल के आने वाला नहीं हूँ। जब तक स्वयं माधव आकर के मुझसे नहीं प्रार्थना करेंगे, मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि पिताजी जीव को जन्म से पहले गर्भ में सब याद रहता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो तुरंत माया उसे लपेट लेती है। फिर वो भगवान को भी भूल जाता है, अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, और नौते लकड़ी में फंस के रह जाता है। इसीलिए पिताजी मैं तो बिल्कुल नहीं फंसना चाहता इस सब चक्करों में, इसीलिए मैं तो बाहर नहीं आऊंगा। जब तक स्वयं माधव नहीं आए तब तक मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगा। तो व्यास जी कहते हैं बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ कि माया तेरा स्पर्श नहीं करेगी, तुझे छुएगी भी नहीं, ये मेरा वचन है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू बाहर आ जा। सुखदेव जी कहते पिताजी मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? भाई ये माया इतनी खतरनाक है कि आपको भी नचा देगी, मैं आपकी बात पर भरोसा कैसे कर लूं? देखो माया मुक्त तो केवल माधव है, उनकी बात पर विश्वास कर सकता हूं, आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। क्योंकि भाई ऐसा मान लो कि किसी बंदी गृह में कोई बंधक बना हुआ बंदी दूसरे बंधक से कहे कि भाई तू घबराता क्यों है, रोता क्यों है, डरता क्यों है, चिंता मत कर, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे, मैं तुझे कल ही छुड़वा दूंगा। मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच, घबराए मत, मैं तुझे कल ही छुड़वा दूंगा, चिंता मत कर। तो वो कहेगा अरे भैया यदि तेरी इतनी ऊपर तक पहुंच होती तो तू खुद यहीं पड़ा होता। अरे भाई तू पहले खुद को ही छुड़वा ले, अगर तेरी इतनी ऊपर तक पहुंच है तो हमको तो तू बाद में छुड़वाना। तो क्या उसको विश्वास होगा? बिल्कुल नहीं। तो भाई मुक्ति कौन दे सकता है? जो स्वयं मुक्त, जो स्वयं छूटा हुआ वही तो छुड़वाएगा। तो मुक्त कौन है? माधव। भाई मुक्ति तो भगवान ही देते हैं।
मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, मुकुंद है जो मुक्ति देंगे, बाकी तो कोई मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए पिताजी मुझे क्षमा करो, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि माया बड़े बड़ों को नचाती है, ये तो आपको भी नचाती है, इसीलिए मैं तो माधव के कहने पर ही बाहर आऊंगा, इसीलिए कृपया करके माधव को बुलाएं। जब माधव आएंगे और वो मुझसे कहेंगे कि बेटा मेरी माया तेरा स्पर्श नहीं करेगी, मैं तभी निकल करके आऊंगा। क्योंकि माधव का मतलब क्या है, माँ माने माया और धव माने स्वामी, तो जो माया का स्वामी है उसी को तो माधव कहते हैं। तो महाराज माया मुक्त तो केवल माधव है, इसीलिए उन्हीं की बात पर विश्वास होगा मुझे, जब वो आशीर्वाद देंगे तब। व्यास जी समझिए भाई ऐसे आने वाला नहीं है। तो अंत में उन्होंने, व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया, सुखदेव जी को दर्शन दिया कि भाई बेटा चिंता मत करो, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तुम आराम से बाहर आ जाओ। भाई ये जो भगवान की माया है ना, ये सच में बहुत खतरनाक है, बहुत बलवती है, बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान इस बात को कह रहे हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय, येषाम गुणमयी माया दुरत्य, ये जो मेरी गुणमती माया है ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक है, इससे कोई नहीं जीत सकता है, बड़े बड़ों को ये नचाती है। तो फिर महाराज अर्जुन ने कहा कि महाराज कैसे बचे आपकी इस कठोर माया से, आपने इसको इतने बलशाली इतनी शक्तिशाली क्यों बना दिया, जीव कैसे बचेगा इस माया से। तो भगवान कहते हैं बचने का उपाय हम बता देते हैं। क्या उपाय है महाराज, बोले मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरे शरणापन्न हो जाते हैं, मेरी शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तो माया उनसे तत्काल दूर हो जाती है। तो जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं, अब चाहे शरणागति का हो, चाहे प्रपन्न का हो, चाहे प्रपत्ति का हो, सब एक ही बात मतलब है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जैसे जैसे भाई जूता कहा जाए, चप्पल कहा जाए या खड़ाव कही जाए, तो है तो सब पैरों में ही, परंतु थोड़ा थोड़ा सा तो अंतर है ना। भाई जूता अलग प्रकार का है, चप्पल अलग प्रकार की है, खड़ाव अलग प्रकार की है। जब हम जूता पहन करके चलते हैं तो जूता हमारे पैर को सुरक्षित करके, पाँव को बांध करके चलता है, हमारे पैर को पकड़ करके चलता है। और हमारा जितना मूल्यवान जूता हो, तो चाल अपने आप ही अलग बदल जाती है। आजकल तो हमारा ऐसे साधु संत भी होने लगे, 40-40 हजार के जूते पहन करके भी निकलते हैं, बोलो राधे राधे। तो महाराज तो जूते का अलग प्रकार का पैर को सुरक्षित करके चलता है, खड़ाव अलग प्रकार की होती है, क्योंकि खड़ाव को पकड़ करके चलना पड़ता है। और वो भी कैसी खड़ाव, खूंटीदार। एक तो वो आती है आजकल बद्दी वाली, पट्टे वाली, तो वो तो खड़ाव कुछ भी नहीं, जो होती है खूंटीदार, उसमें खूंटी निकली रहती है, तो उसको पकड़ करके चलना पड़ता है। यदि आपको खड़ाव पहन कर चलने का अभ्यास नहीं होगा तो महाराज गोविंदा नमोनमा हो जाओगे, गिर जाओगे, सिर पर फूट जाएगा, चोट लग जाएगी खड़ाव से। हमारे ऋषि मुनि तो सब खड़ाव पहन करके चलते थे। तो क्या है, खड़ाव को पैर से यानी कि अंगूठे और उंगली में दबा करके चलना पड़ता है, और जूता हमारा पैर सुरक्षित करके पकड़ करके चलता है। तो बस यही अंतर है, बाकी तो है तो दोनों पैरों में। तो उसी प्रकार चाहे शरणागति का हो, चाहे प्रपन्न का हो, चाहे प्रपत्ति का हो, बात एक ही है। भाई एक तो ये है कि भाई हम ठाकुर जी को पकड़ करके चल रहे हैं जूते की तरह, और एक ये है कि खड़ाव को ठाकुर जी, हमें ठाकुर जी खड़ाव की तरह पकड़ करके ठाकुर जी चल रहे हैं। तो दोनों में अंतर है ना। भाई बेटे का हाथ तो पिता ने पकड़ लिया, तो यदि पिता ने हाथ छोड़ दिया तो पिता की गलती है कि तुमने हाथ क्यों छोड़ा भाई, और यदि हमने पिता का हाथ पकड़ रखा है और हमसे हाथ छूट गया तो हमारी गलती कि हमने हाथ क्यों छोड़ा। तो उसी प्रकार से ज्ञानी है और भक्त है। तो ज्ञानी जो है वो तो ठाकुर जी को पकड़ करके चलता है, और भक्त जो है वो अपना समर्पण कर देता है ठाकुर जी के चरणों में, तो ठाकुर जी फिर उसको पकड़ करके चलते हैं। तो जो ज्ञानी है अगर वो ज्ञानाभिमानी बन गया है तो उसका तो पतन हो जाएगा। भाई ज्ञान बान विमत भव हरणी भक्ति ना आदरी, तो ते तब पाए सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। यानी कि ज्ञान के सर्वोच्च उत्कृष्ट सीमा पर पहुंच करके भी वो नीचे गिरते हैं। ये बात गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत से ही ली है, जो गर्भस्तुति हुई है भगवान कृष्ण की, उसमें गर्भस्तुति में देवताओं ने बात कही है, ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध 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 मुक्तया, ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यच्च भावाद पतन्त्यधूल, यानी कि पतन्त्यध, वो गिर जाते, नीचे का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात है। तो वही अंतर है। तो भाई चाहे पर देखो, जो वास्तविक ज्ञानी है वो शरणापन्न हो ही जाता है, जो सच्चा ज्ञानी होगा वो भक्त अपने आप बन जाएगा, भगवान के शरणापन्न हो जाएगा, और जो सच्चा भक्त है उसको परिणाम में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भैया भक्ति की सर्वोत्कृष्ट सीमा पर ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान का परिणाम क्या है, भक्ति, और भक्ति का परिणाम क्या है, ज्ञान। दोनों अलग अलग दिख रहे हैं परंतु है एक ही चीज, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है।
परंतु हमें लग रहा है अलग अलग है। भाई जैसे उद्धव जी परम ज्ञानी थे, परंतु थोड़ा थोड़ा ज्ञान का अभिमान आ रहा था, तो भगवान ने तुरंत गोपियों के पास भेज दिया। तो गोपियों से प्रेम की, आचार्यों से जब उन्होंने पाठ सीखा, भाई गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, तो जब उनसे महाराज पढ़ा पाठ, तो महाराज वो भी भक्त बन गए, उद्धव जी महाराज। और गोपियां तो शुरुआत से प्रारंभ से भक्त है और उच्च कोटि की भक्त है, तो उनको ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो गया। तभी तो जब उद्धव जी आए तो उनको किस प्रकार के महाराज सारे भगवान के अवतारों के और सारा निरूपण करके सुना दिया। उद्धव जी की तो सुन के खोपड़ी चकरा गई, ये तो सब जानती है कि वामन भी वही है, नरसिंह भी वही है, सब कुछ वही है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके भक्त अपने आप बन जाता है जी, और भक्ति की पराकाष्ठा पे महाराज अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं मामे वही प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रपन्न हो जाता है, मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो माया उससे दूर हो जाती है। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने की, भगवान क्या कह रहे हैं, माम एव माने केवल मैं ही तुम्हें माया से बचा सकता हूँ, और कोई तुम्हें माया से नहीं बचा सकता है। और माया में काम परंतिते, जो भगवान के शरणापन्न हो जाता है, तो भगवान माया को सारा कर देते हैं कि देवी अभी मेरा हो चुका है, इसलिए इसको हाथ मत लगाना। भाई जैसे मान लो कोई गुंडा बदमाश आपको परेशान करता है, तो गुंडे बदमाशों को तो यही काम है, परेशान करना, इधर उधर की महाराज चंदा वसूली करना, लूटपाट करना, लोगों को सताना, उनका तो यही कार्य है। तो कोई परेशान करता है किसी व्यक्ति को बहुत, परंतु किसी दिन महाराज किसी बहुत बड़े मंच पर किसी बहुत बड़े नेता ने बुला करके उस व्यक्ति की पीठ थपथपा दी कि भाई ये हमारा आदमी है, आज से इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना, इसको कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वो जितने भी बदमाश उपद्रवी तत्व हैं वो सब अपने आप धीरे धीरे उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब ये उसका आदमी बन चुका है, अभी स्वतंत्र नहीं रहा, इसके सिर पर किसी का हाथ है, अब ये उनका हो चुका है, इसलिए इससे तो दूर हो जाओ, तो अपने आप खिसक लेंगे। तो उसी प्रकार से माया उन्हें सताती है जो भगवान से विमुख है, भगवान से बिछुड़ करके परम मस्ती में परम स्वतंत्र घूम रहे हैं, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, जो अपनी मस्ती में मस्त हो रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान से विमुख जीव हैं, तो उन विमुख प्राणियों को माया खूब सताती है, खूब परेशान करती है। परंतु जब जीव भगवान के सन्मुख आता है, सन्मुख होए जीव हुए जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, जैसे सामने आता है तो हमारा सारे उसके पापों से उसको विनिर्मुक्त कर देते हैं ठाकुर जी। तो गीता में भी कह रहे हैं अपिचेत सुदराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यज्ञ भजतो हि सब। गीता में भी आई है बात कि भाई जैसे ही व्यक्ति आता है तो उसके सारे पापों से मैं विनिर्मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान के जैसे ही पास में शरणागति ग्रहण करता है, भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, और माया ये देख लेती है कि भगवान ने इसके सिर पर हाथ रख दिया है, तो माया तुरंत तत्काल उसको प्रणाम करके घिसक लेती है और फिर उस जीव को कभी नहीं सताती। इसीलिए मामे वह्य प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, माया मेताम तरन्ति ते, यानी कि उस माया को बड़ी सहजता से पार कर जाता है। और इसीलिए भगवान को कहते हैं भृत्यार्थी हम। भृत्यार्थी हम का मतलब क्या है? भृत्य माने सेवक और आरती माने पीड़ा। तो सेवक की अपने भृत्य की समस्त आरती पीड़ाओं का हरण करने वाले हरि हैं। और करते क्या है? बोले प्रणत पाल, जो उनके चरणों में प्रणत हो जाता है तो उसका सब प्रकार से पालन करने वाले हैं। उसका महाराज सब प्रकार से उसे अभय से सारे भयों से विनिर्मुक्त कर देते हैं, फिर उसे कोई भय नहीं रह जाता। सकृत ए प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। एक बार भगवान के शरणों में आकर के भक्ति कहता है कि प्रभु, हम भक्त कहता है कि तवास्मि, प्रभु मैं आपका हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं उसे सारे भयों से विनिर्मुक्त कर देता हूँ। केवल एक से नहीं कहा है, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि। अभयम सर्वभूतेभ्यो यानी कि सबसे ही जितने भी भय सबसे उसे विनिर्मुक्त कर दूंगा। एतत् मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है कि जो मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो माया उसे कभी नहीं सता सकती, सारे भयों से मैं उसे विनिर्मुक्त कर देता हूँ। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए हमारा सुखदेव जी ने कहा कि जब तक माधव नहीं आएंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। और जैसे ठाकुर जी ने प्रकट होकर के सुखदेव जी को दर्शन दिया, महाराज सुखदेव जी ने प्रणाम किया और कहा बेटा चिंता मत कर, ये मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, तेरे को बिल्कुल नहीं सताएगी, तो आराम से बाहर उठ करके निर्भीक होकर के तुम बाहर आ सकते। तुरंत हमारा भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए तुरंत सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। और महाराज जैसे ही प्रकट हुए और तुरंत ही जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए, फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। और यहीं पर अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि अब समय का बहुत अतिक्रमण हो चुका है। आइए अब प्रेम के साथ में आरती करें और दिव्य भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने प्रेम को प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय।